में भी बच्चा चोरी के अफवाह में एक महिला की पिटाई कर दी गई। दरअसल झारखंड में इन दिनों बच्चा चोरी के अफवाह में इस तरह की वारदात बढ़ती जा रही है और रामगढ़ में भी ये घटना देखने को मिली है। वह पतरातू टेरपा गांव में बच्चा चोरी के संदेह में विधवा महिला के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि महिला हरियाणा गुड़गांव की रहने वाली है जो ट्रेन से आसनसोल जा रही थी और किसी कारणवश उसकी ट्रेन छूट गई। इसके बाद वो महिला अपना गुजारा किसी तरह मांग कर करती है और टोकीसूत स्टेशन से इसी दौरान वो टेरपा गांव पहुंच गई। वहां पर भी लोगों से कुछ मांग कर ही अपना जीवन गुजारा कर रही थी। इसी दौरान ग्रामीणों ने उसे बच्चा चोर समझकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और इसमें वो घायल हो गई है। लोगों ने पतरातू पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने घायल महिला को सीएचसी पतरातू में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन ये सोचिए, ये घटना कितनी भयावह है कि सिर्फ अफवाह में लोगों की पिटाई कर दी जा रही है, ये सोचकर कि बच्चा चोरी है और बच्चा चोरी के अफवाह में लोगों को पीटा जा रहा है, लोग घायल हो रहे हैं। आप समझिए कि सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कानून लोग हाथ में ले रहे हैं बच्चा चोरी के अफवाह में। सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मंसूर खान फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मंसूर, रामगढ़ में भी बाकी कई जिलों से जैसी खबरें आ रही है बच्चा चोरी की अफवाह में पिटाई की, ऐसी एक खबर रामगढ़ से भी आई है कि यहाँ पर एक महिला को सिर्फ इसलिए पीट दिया गया क्योंकि उस पर शक था कि वो बच्चा चोरी करती है। जी जी, ये आपका रामगढ़ पतरातू टेरपा गांव का मामला है, जहां आपके रेल की यात्रा कर रही महिला जो हरियाणा से आपकी आसनसोल की ओर जा रही थी और इस बीच महिला का किसी कारणवश वहां पे टोकीसूत के स्टेशन के पास ट्रेन छूट जाती है और ट्रेन छूट जाने के बाद 2 से 3 दिन या 4 दिन बताई जा रही है कि महिला वही स्टेशन के पास किसी तरह अपना जीवन यापन कर रही थी। अब भूखे होने के कारण वो पास के गांव में, जिस गांव की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर बताई जाती है, तो टेरपा गांव, महिला वहां जाकर के किसी तरह भूखे होने के कारण महिला पहुंच जाती है। और जिसके बाद आज भी देखा जा रहा है कि आज भी लोगों को अंधविश्वास इतना है कि अंधविश्वास के कारण महिला के साथ वहां पे मारपीट कर दी गई। महिला गई थी वहां पे भूखे के कारण खाना मांगने के लिए, लेकिन लोगों को अंदेशा हुआ कि महिला बच्चे चोरी करने के लिए आई हुई है, क्योंकि महिला का भाषा थोड़ा अलग था, जिस कारण महिलाओं ने सबके संदेह होने पर उसकी जमकर पिटाई कर दी और जिससे साफ साफ देखा जाता है कि पूरा तरह से मानवता पूरी तरह से शर्मसार इस तरह से देखा जा सकता है। क्योंकि अगर आप भूखे को खाना नहीं खिला सकते और पहला बात है, आप कानून को तुरंत आप कोई भी हाथ नहीं ले सकता है। आपको अगर अंदेशा अगर है, शक किसी प्रकार के अगर संदेह है, तो आप उस पर निगरानी रखते हुए तो पुलिस की सूचना कर सकते थे। अब पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद वहां पर जांच पड़ताल किया जाता है क्या महिला वाकई में भटकी हुई महिला है या चोर है। तो उसके बाद ही पुलिस का काम है, जो अब पुलिस अपना काम करती है। लेकिन देखा जा रहा है जांच पड़ताल में यही पता चला कि महिला भटकी हुई थी, जो मानसिक रूप से भी थोड़ा विक्षिप्त थी, जिस कारण वो भटकते हुए वहां पे भूखे होने के कारण वह खाना मांगने पहुंची थी। लेकिन ग्रामीणों द्वारा शक के संदेह पर उसके साथ मारपीट कर दी गई और गंभीर रूप से वो घायल भी हो गई थी। अब क्या स्थिति बताई जा रही है महिला की? महिला ठीक है? अभी फिलहाल जैसे पतरातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसका इलाज किया गया है। बताया जा रहा है कि अभी खतरे से बाहर है और महिला भी सुरक्षित। इस बीच एक सवाल जरूर उठता है, क्या प्रशासन इसे लेकर कुछ ठोस कदम नहीं उठा रहा है मंसूर की? अगर ऐसी अफवाह है तो सबसे पहले पुलिस को इसकी सूचना दी जाए, सबसे पहले प्रशासन को यह सूचित किया जाए कि इलाके में कुछ इस तरह के लोग घूम रहे हैं जिन पर बच्चा चोरी का संदेह है। क्योंकि अगर पुलिस और प्रशासन अगर इनिशिएट नहीं करता है, अब भी प्रशासन अब भी इससे अनजान बना रहता है, तो अगर लोग भीड़ अगर कानून हाथ में ले रहे हैं तो इसका बड़ा खामियाजा आने वाले दिनों में भुगतना पड़ सकता है। देखा जाए तो अभी जहाँ तक सरकार की दावा है कि आज हर एक ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हुआ है और लोग जागरूक हो चुके हैं, लेकिन आज भी ऐसा है जहाँ पे अंधविश्वास है, डैन बिसाही पे मामला आप देख सकते हैं बहुत सा ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूरवर्ती क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार के लोगों को जो शक का संदेह एक तरह से माना जाए तो वो बहुत बड़ा खतरा है। अगर इस तरह के अगर अंदेशा था, ग्रामीणों को संदेह थी, तो सबसे पहले तो पुलिस को सूचना करना चाहिए, उसके बाद निगरानी रखना चाहिए कि महिला कहाँ जा रही है, उसके बाद निगरानी रखते हुए पुलिस आती, उसके बाद पुलिस अपना कार्रवाई करती। बिल्कुल, चलिए नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, अलग अलग जिलों से ये वारदातें आ रही हैं कि बच्चा चोरी के अफवाह में
पिटाई कर दी जा रही है, लोग कानून हाथ में ले रहे हैं। जरूरत अब प्रशासन को है कि फौरन ऐसी वारदात आगे ना हो, इसके लिए ठोस पहल उठाए जाए। लोगों से भी अपील है कि अगर इस तरह की वारदात हो रही है या फिर अगर आपको ऐसा कोई संदिग्ध नजर भी आता है तो सबसे पहले आप स्थानीय पुलिस जो लोकल चौकी है वहां पर इसकी जानकारी दें, प्रशासन से सहयोग लें, इसकी सूचना प्रशासन को दें, पुलिस को दें, कानून हाथ में ना लें।